हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग ठीक हो गए। आज हम पढ़ने वाले हैं एमपी बोर्ड क्लास 6 हिंदी पार्ट 6 बेजागान संपूर्ण पद्यांशों की व्याख्या। तो पहला इसमें कि समल सबल कर चलो बीरबर, पतवारों की धारों पर, इधर उधर है खाए कुएं, ऊपर है सूना अंबर, बरस रही हैं बाधाएं पथ पे, उमड़ उमड़ कर धारों से, वीर सिंधु के पार उतरते प्राणों के पतवारों से, टकराने दो सिंधु हिमालय, सूर्य चंद अग्नि अंबर, समल समल का चलो बीरबर, तलवारों की धारों पर। ये हमारे शब्दार्थ दिए गए हैं। जिस प्रकार समल समल कर सावधानी पूर्वक, बीरबल श्रेष्ठ वीर, अंबर आकाश, अंबर या आकाश, बाधाएं रुकावट, पथ मार्ग, सिंधु समुद्र अपनी धरती। तो प्रस्तुत पद्यांश क्या कह रहा है कि संदर्भ, प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठक पुस्तक भाषा भारती के बेजागान नामक कविता से ली गई हैं। इसके रचयिता कवि श्री नटवर लाल स्नेही हैं। प्रसंग, तो इस पद्यांश के माध्यम से कवि कह रहा है कि कवि ने कठिनाइयों में भी सावधानी पूर्वक अपने जीवन रूपी मार्ग में लगातार चलते रहने का आह्वान किया है। व्याख्या, देखिए दोस्तों, कवि कहता है कि हे श्रेष्ठ वीरों, तुम्हें चुनौतियों भरे अति कठिनाइयों वाले जीवन पथ पर सावधानी पूर्वक चलते जाना है। जीवन का मार्ग कठिनाइयों की, खाइयों की और कुओं से बाधित है। ऊपर आकाश सूना है, तुम्हारे मार्ग में रुकावटों की वर्षा हो रही है। ये बाधाएं वर्षा की जलधारा के समान झड़ी लगाए उमड़ रही हैं, परंतु तुम्हें घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि तुम वीर हो। वीर तो अपने प्राणों की पतवार से प्राणों की बाजी लगाकर विपत्तियों के सागर को पार कर चाहते हैं। चाहे समुद्र और हिमालय, सूर्य और चंद्रमा तथा धरती और आकाश आपस में क्यों न टकरा जाएं, तुम्हें तो हे श्रेष्ठ वीरों, सावधानी से तलवारों की धार पर भी अपने मार्ग पर आगे ही बढ़ते जाना है। दूसरा हमारा है पद्यांश की पापों से संतप्त धारा का पाप ताप में जलने दो, घुमड़ घुमड़ कर नभ मंडल को नित अंगार उगलने दो। जल जाएगा पास पुराना, पर बस्ता अंजल जर्जर, समल समल का चलो बीरबल, तलवारों की धारों पर। तो इस पद्यांश में प्रसंग ये कह रहा है कि इस पद्यांश में सारी धरती से पुरानापन और गुलामी के पुराने अंचल को जलाकर भस्म कर देने के लिए आह्वान कह रहा है। तो इस पद्यांश से कवि कहता है कि यदि यह धरती अनेक तरह के कवि कह रहा है कि यह धरती अनेक तरह के किए गए पापों के संताप के कष्ट पा रही है। इसे पाप की ताप आग से जलने दो। सारा आकाश मंडल भी बार बार उमड़ घुमड़ कर अंगारें उगलने लग जाए, जिससे पुरानी गुलामी का झीना सा जर्जर जाल जलकर समाप्त हो जाए। इसलिए हे श्रेष्ठ वीरों, तुम सावधानी पूर्वक तलवारों की धार पर चलते चलो और जीवन की अनेक बाधाओं को दूर करते हुए आगे बढ़ते चलो। अब हमारा तीसरा पद्यांश है, छूने पाए मोह न तुमको, बनो तेजस्वी, लो हृदय काल स्वयं का डर जाए देखकर, ध्रुव से भी ध्रुवतर निश्चय हो।
हो अगस्त्य, क्या कठिन सुखाना बाधा का दुर्दम सागर, समझ संभल कर चलो बीरबल पतवारों की धारों पर। तो दोस्तों प्रसंग, कभी भारत माता के वीरों को पक्के इरादे से भयभीत न होकर बाधाओं पर विजय प्राप्त करने का आह्वान करता है। व्याख्या, कवि कह रहा है कि हे वीरों, तुम्हें किसी भी तरह का मोह भी छू न सके, इसके लिए तुम्हें एक तपस्वी बन जाना चाहिए। तुम्हें लोहे के हृदय वाला ही हो जाना चाहिए, जिससे काल भी भयभीत हो उठे। तुम्हें अत्यंत पक्के इरादों वाला हो जाना चाहिए। हे वीरों, तुम्हें अगस्त्य ऋषि के समान बन जाना चाहिए, जिससे बाधाओं के दुर्दमनीय कठिनाइयों के बस में किए जाने वाला सागर को भी बस में करना तुम्हारे लिए बिल्कुल भी कठिन नहीं होगा। अतः हे श्रेष्ठ वीरों, तुम्हें समझ संभलकर तलवारों की धार पर चलना है, चुनौतीपूर्ण कार्य करना है। तो दोस्तों ये रहे हमारे आज के पद्यांश की व्याख्या। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।